हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरेंसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसे हम लोग रोम्बस भी कहते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि समचतुर्भुज का हमने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। ये हमारा समचतुर्भुज का पार्ट 2 है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके सबसे पहले पार्ट 1 को देख ले। उसमें मैंने आपको सारे समचतुर्भुज के जितने भी फॉर्मूले थे अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तब जाके हमने उसके क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है उनको समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसके फॉर्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं फटाफट, फिर हम क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से समचतुर्भुज को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, तो वो आपका समचतुर्भुज होता है। अब इसमें समचतुर्भुज में हमने इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा को हमने x माना था, तथा समचतुर्भुज के दो विकर्ण थे। एक विकर्ण का नाम हमने d1 दिया था, दूसरे विकर्ण का नाम d2 दिया था, और ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी 90 अंश पर काटते हैं। ठीक है। अब अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/2 d1 गुणे d2 यानी विकर्णों का गुणनफल करा देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसकी भुजा और विकर्ण में एक रिलेशन होता है, जिससे सारे क्वेश्चन हमने इसी से सॉल्व किए हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, 4x² यानी भुजा का स्क्वायर गुणे 4 बराबर होता है d1² प्लस d2²। ये हमने आपको बताया था। अगर आपको समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो 4 गुणे x करना है, इसको भी याद रखना है। फिर हमने बताया था कि समचतुर्भुज के दो लगातार अगर कोणों को, जिन्हें हम आसन कोण कहते हैं, इनका योग निकालना हो तो ये आपका 180 होता है, और विपरीत कोणों का योगफल भी क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया रखा था। अब यहाँ पर अगर बाय चांस आपको समचतुर्भुज ऐसा दिया जाए जिसके विकर्ण ना पता हो तो क्या करिए, कोई एक आधार ले, जैसे यहाँ पे इसका हमने ये आधार लिया जिसकी भुजा कितनी x है, और इस पर हमने एक लंब यानी एक ऊंचाई खींची, जो कि हमारी ऊंचाई का काम, जो हम लंब खींचेंगे वही हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हमें विकर्ण ना पता हो तो आधार हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, x, क्योंकि इधर से भी देखिए आधार x ही रहेगा, और ऊंचाई क्या लेंगे, हम h लेंगे। तो इससे भी हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब हमें विकर्ण ना दिए हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 d1 गुणे d2 ये होता है, और दूसरा आपको अच्छा करना 4x² बराबर d1² प्लस d2²। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है। तो हमने आपको बताया था कि परिमाप को किससे लिखना है, परिमाप को हमने p से लिखना बताया था, लेकिन आपको हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज का करा रहे हैं तो इसको लिख दे रहे हैं कि परिमाप को हम यहाँ पे p से लिखते हैं, और कितना दिया है, 120 दिया हुआ है हमारा परिमाप। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 4 गुणे x यानी 4 गुणे भुजा होगा, तो 4 गुणे भुजा बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप x यानी भुजा का मान निकालें तो 120 बटे आप क्या करेंगे, 4 करेंगे, और जिसके आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो आपकी निकल कर आएगी वो 4 × 12 यानी 30 आपकी आ जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर यहाँ पे दिया है, तो 30 मीटर जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इतना परिमाप नहीं कि आपकी भुजा आ जाएगी। परिमाप दिया था तो परिमाप की सहायता से हमने यहाँ पे भुजा निकाली। अब बोला गया है कि और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है। तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज होता कैसा है, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, इसमें आमने सामने एक भुजाएं समांतर होती है। तो मान लीजिए ये x है, इसमें तो आपकी चारों x ही होंगी, और x की वैल्यू हमने निकाल ली और कितनी है, 30 है। अब बोला गया है कि दो समांतर, देखिए ये समांतर है, ये भी समांतर है, तो दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी दी गई है वो 15 दी गई। तो मान लीजिए ये वाली आपकी दूरी होगी, तो ये वाली मान लेते हैं, यही तो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ये 15। तो ये जो आपको दी गई वो कितनी दी गई, 15। और हमने आपको बताया था कि अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी में कोई लंब खींचेंगे तो वो आपकी ऊंचाई होती। तो वास्तव में ये आपका किसका मान है, वास्तव में तो ये h का मान है। और जो आपका आधार है यहाँ पे देखिए, ये आपका आधार का काम करेगा, यानी आधार यानी x की बात करें तो x का मान कितना है, 30 है। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए यानी एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या लगाएंगे, आधार गुणे क्या लगाएंगे, आधार गुणे हम ऊंचाई का यूज यहाँ पे करेंगे। अब आधार देखिए, आधार कितना है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, 30 रखेंगे। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 15 है, तो 15 रखेंगे, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। और 15 का 30 से गुणा कराएंगे तो 15 × 45 आएगा, और ये 0। तो यानी आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो 450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्ण क्रमशः 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे कि हमें क्षेत्रफल इसका दिया है, यानी क्षेत्रफल का मतलब हम कहेंगे एरिया हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया हुआ है। फिर दोबारा दिया कि इसका विकर्ण कितना है, विकर्ण इसका कितना है? 7 है। तो यानी विकर्ण की वैल्यू जो दी है वो d1 बराबर कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे d1 बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। फिर पूछा गया है कि दोनों विकर्णों का योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों विकर्णों का योग मतलब d1 और प्लस d2, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है दोनों विकर्णों का योग, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सही कर लीजिए, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले विकर्ण का वर्ग करेंगे, दूसरे विकर्ण का क्या करेंगे? वर्ग। तो ये हमें बताना है, तो दोनों विकर्णों के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है इसका यूज करते हैं। क्षेत्रफल दिया है, यानी क्षेत्रफल ए बराबर सूत्र क्या होता है? तो पहले चलिए कि क्षेत्रफल कितना दिया है? 56 दिया हुआ है, ठीक है। अब एरिया का सूत्र जो होता है वो 1/2 d1 गुणे d2, यानी विकर्णों का गुणनफल ही तो होता है, बराबर कितना लिखेंगे? 56। अब यहाँ पे देखिए पहला विकर्ण दिया है, तो यहाँ पे 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है? 7 है, गुणे कितना लिखेंगे? d2 बराबर कितना? 56। अब यहाँ से d2 की वैल्यू निकालेंगे, तो d2 की वैल्यू निकालेंगे कि ये बटे वाला जो होगा वो आपका गुणे में जाएगा, गुणे में जाएगा, और ये जो 7 आपका है ये कहाँ जाएगा? ये आपका नीचे जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, तो 8 दूनी 16, यानी जो दूसरा विकर्ण होगा वो कितना आएगा आपका? 16 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें निकालना क्या है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। तो पहला विकर्ण कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आएगा? 7 का स्क्वायर आपका 49 आएगा और 16 का स्क्वायर आपका 256 आएगा। तो 256 और 16 को जोड़िए तो 9 6 15 ये हो जाएगा, 5 4 9 1 ये 10 हो जाएगा, और एक हासिल आया तो 2 1 3, तो 305 ये आपका आ जाएगा, 305 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा? दोनों विकर्णों का योग हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे कि हमें क्षेत्रफल पता था, पहला विकर्ण पता था, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले से हमने दूसरा विकर्ण निकाला, और जब हमें दोनों विकर्ण पता हो गया तो इनके वर्गों का योग कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो दिया है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण जो है उसकी भुजा के बराबर है। तो यानी जो समचतुर्भुज की जो भुजा होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वो एक विकर्ण के बराबर होगी, यानी दोनों विकर्ण के बराबर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भुजा होगी वो एक विकर्ण के क्या होगी? बराबर। अब भुजा को हम लिखते हैं x से और विकर्ण को लिखते हैं हम किससे? पहले विकर्ण की बात करें तो d1 से, तो यानी x बराबर d1 दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे लिखा है तो समचतुर्भुज के अन्य विकर्ण ज्ञात विकर्ण का कितने गुना है, ये हमें बताना है। यानी जो हमें विकर्ण हमें पता है ये वाला विकर्ण, वो ज्ञात विकर्ण का कितना है, यानी जो हमें ज्ञात विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो जो दूसरा विकर्ण है वो ज्ञात वाले विकर्ण का कितने गुना है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए बिना देरी के इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि विकर्ण और भुजा में एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन हमने बताया था कि 4x² यानी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। भुजा तो यहाँ पे x के तो x ही रहेगा, तो x ही रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला विकर्ण जो है वो भुजा के बराबर है, तो d1 की वैल्यू भी क्या लेंगे? x लेंगे, और x का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे d2 स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर इधर हम माइनस करेंगे, तो ये x स्क्वायर बराबर आ जाएगा d2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर से x स्क्वायर अगर आप घटाएंगे तो ये आपका 3x स्क्वायर आएगा, बराबर क्या आएगा? d2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम d2 की स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो अंडर रूट कितना होगा? 3x स्क्वायर होगा, और d2 बराबर जब आएगा तो x स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा x के रूप में, और 3 अंदर रह जाएगा। तो दूसरा विकर्ण जो आएगा वो आपका आएगा x√3 आएगा। आपको ये रिलेशन अच्छे से याद रखना, हमने आपको पहले ही बता दिया था दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में भी और दूसरे में भी, कि ये आपका भुजा का स्क्वायर बराबर पहले विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का स्क्वायर होता है। इसी से हमने यहाँ पे दूसरा विकर्ण निकाला है, और पहले वर्ग की भुजा तो x ही थी, d1 का मान भी x था, वही रखा। अब d2 आ गया। अब बोला गया है कि जो अन्य विकर्ण है, अन्य विकर्ण मतलब कौन सा? हमारा d2 वाला। ज्ञात विकर्ण कौन सा है? d1 का कितने गुना है। तो कभी भी गुना निकालना हो अन्य विकर्ण हमारा कौन सा है? d2, और ज्ञात विकर्ण हमारा कौन सा है? d1। तो जब भी कभी हमारा
कितने गुना है निकालना हो तो जिसकी बात की जाए उसको ऊपर रखिए और जिसके अपेक्षा में बात की जाए उसको नीचे रखिए। तो D2 की बात करी गई पहले, तो यहाँ पे अन्य विकर्ण यानी D2 की बात करेगी। ज्ञात विकर्ण मतलब D1 की बात करेगी। तो जो पहले बोला गया वो पहले लिखिए, जो बाद में बोला गया वो बाद में लिखिए। अब देखिए D2 की वैल्यू कितनी आई है, x√3 आई है रखिए, और D1 कितना है, x है। तो x कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो यही आपका √3 गुना हो जाएगा। तो √3 गुना आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमने ज्ञात किया है, जो अभी हमने निकाला है, जो हमें पहले से पता था, यानी ज्ञात है विकर्ण का कितना होगा, √3 गुना होगा। तो आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि 20 सेंटीमीटर भुजा, तो यहाँ पे भुजा यानी x की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो भुजा जो हमारी है कितनी, 20 सेंटीमीटर है। और 24 सेंटीमीटर विकर्ण, तो हमारे यहाँ पे जो विकर्ण है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो D1 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, D1 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, यानी हमें क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। तो ए बराबर हमें बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आपको हमने बताया था कि दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। अब पता तो हमें एक ही विकर्ण है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों को निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए हमें पता है कि 4x² बराबर क्या होता है, D1² होता है, प्लस क्या होता है, D2² होता है। ये तो हमें अच्छे से पता है, तो इसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, x की वैल्यू 20 रखेंगे, यानी 20 का क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे। और D1 की वैल्यू यहाँ पे 24 रखेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। अब 20 का स्क्वायर 400 आएगा, और 400 को 4 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 1600 के आसपास आ जाएगा, यानी आसपास क्या 1600 आएगा। और 24 का जो आएगा वो कितना आएगा, 576 आएगा। प्लस कितना करेंगे, D2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1600 से ये 576 माइनस करेंगे तो D2 की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो D2 स्क्वायर बराबर निकालना है, तो 1600 से 576 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1600 से 576 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं। तो D2 स्क्वायर बराबर जो हमारा आएगा वो 1600 से 576 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 1024 आएगा। कितना आएगा, 1024 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 1024 हो जाएगा। और 1024 जो अंडर रूट होता है, ये वर्गमूल होता है, वो 32 का होता है। तो दूसरा विकर्ण जो हमारा निकल कर आएगा वो फ्रेंड्स कितना निकल कर आएगा, 32 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। और सारे की चीज़ें, जितनी भी हम चीज़ें निकाल रहे हैं, आपको याद रखना है ये भुजा और दोनों विकर्णों के रिलेशन से ही निकालना है, तो ये आपको भूलना नहीं है। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए तो आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो D1 गुणे D2, ये हमारा यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1/2, D1 हमारा कितना है, 24 है, और D2 हमने अभी निकाला है 32 निकाला, तो ये 32 रखेंगे। अब 2 को 24 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आएगा। अब 32 को 12 से गुणा कराइए तो 12 दूना 24 आ जाएगा, और 12 3 36, 36 2 38 हो जाएगा। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका यहाँ पे एरिया निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स। यही हमें आंसर निकालना था। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको एरिया निकालना है तो दोनों विकर्ण पता होने चाहिए। एक विकर्ण पता था, दूसरे विकर्ण को हमने इस रिलेशन से निकाल लिया, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पसंद आया है तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों में से एक 18 सेंटीमीटर, यानी 2 विकर्ण होते हैं तो एक विकर्ण दिया, तो मतलब ये D1 का मान हमारा यहाँ पे दिया है, पहला विकर्ण दिया है D1 बराबर 18 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है A बराबर 216 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हमें एक विकर्ण पता है, बिना कुछ किए हम दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं, फिर हम आप आगे पढ़ेंगे समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो दूसरा विकर्ण यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए एरिया दिया है, एरिया बराबर 216, तो एरिया का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो 1/2 D1 गुणे D2, यही तो एरिया का फॉर्मूला होगा। बराबर कितना लिख लेंगे हम, 216 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बटे वाला 2 तो इधर चला जाएगा, तो 216 गुणे 2 हो जाएगा, इधर बचेगा D1 गुणे D2, और D1 की वैल्यू कितनी दी गई, 18, तो 18 गुणे D2 ही तो आएगा। अब यहाँ से अगर हम D2 बराबर निकालें तो D2 बराबर क्या होगा, 216 गुणे 2, और ये 18 तो हमारा बटे में आ जाएगा। इसको काटिए तो क्या होगा, 9 दूनी 18 आएगा, और ये 9 दूनी 18, 3 बचेंगे और आपका 36 हो जाएगा। तो 9 चौके 36 आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो D1 यहाँ पे D2 की वैल्यू देखेंगे तो D2 बराबर कितना आएगा आपका, 24 सेंटीमीटर आपका D2 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो D2 अब हमारा कितना आ गया,
24 सेंटीमीटर D2 निकल आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, हमें D1 भी पता है, D2 भी पता है। अब निकालना है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, यानी हमें बताना है समचतुर्भुज की भुजा मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको रिलेशन हमने बताया था कि 4x² बराबर क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है। ये हमने आपको अच्छे से बता रखा है, तो इसी की सहायता से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 4x² बराबर यहाँ पे देखिए D1 की वैल्यू कितनी रखें, D1 की वैल्यू 18 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। और D2 की वैल्यू कितनी रखें यहाँ पे, D2 की वैल्यू यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, D2 की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखेंगे 24 रखेंगे। तो 24 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए 18 का वर्ग करिए, तो आपको 18 का वर्ग पता होना चाहिए कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, अब 24 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 576 होता है। इन दोनों को ऐड करिए, 18 का वर्ग 324 रखा और 24 का वर्ग 576 रखा, दोनों को ऐड करिए तो 6 4 10 आएगा, 7 2 9 और एक हासिल 10 आएगा, 5 3 8 और एक हासिल 9। तो x² बराबर आप अगर निकालिए तो ये 900 बटे कितना आएगा 4 आएगा। अगर स्क्वायर हटाइए तो आपका क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो अंडर रूट में जो आपका आएगा वो 900 बटे कितना आएगा 4 आएगा। और अंडर रूट 900 की वैल्यू जो आपकी आएगी 30 आएगी और 4 की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। और 2 को 30 से डिवाइड करिए तो आपका जो x बराबर निकल कर आएगा वो आपका x बराबर 30/2 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 15 आ जाएगी। तो आपकी जो भुजा होगी वो कितनी आएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, 900 का वर्ग करिए 30 आएगा और 4 का करिए 2 आएगा और x बराबर आपका 30/2 आया, 30/2 को काटिए तो 15 ही तो आएगा। तो आपकी जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो भी अच्छे से पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।